वह अपनी माँ को सूटकेस में पैक करता है। सूटकेस में बंद करने के बाद लगभग 800 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करता है और पहुंचता है प्रयागराज, ये सोचकर कि प्रयागराज ले जाकर वो अपनी माँ को मोक्ष दिला देगा और उसका उद्धार हो जाएगा। अभी आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो ये विजुअल्स देख रहे हैं, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक शख्स है जिसने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी है, उसका नाम है हिमांशु। लेकिन साथ ही साथ एक बैग भी है नीले रंग का, और इसी बैग में पैक है इस लड़के की माँ की लाश, जिसे इसने इसलिए पैक किया क्योंकि ये अपनी माँ को मोक्ष दिलाना चाहता था और उन्हें संगम में ले जाकर बहाना चाहता था। दरअसल ये लड़का अपनी माँ को मोक्ष दिलाने का तो सिर्फ बहाना कर रहा था, बल्कि इसने तो अपनी माँ का कत्ल कर दिया था। हिसार में 13 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ है जिसे जिसने भी सुना या जिसने भी इस खबर के बारे में जाना, उनके होश उड़ गए। दरअसल हिमांशु का अपनी माँ से झगड़ा हो जाता है 13 दिसंबर के दिन। वो अपनी माँ से पैसे मांगता है। माँ की उम्र 50 साल थी, प्रतिमा देवी उनका नाम था। वो बोलता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ काम करना है, आप मुझे 5,000 रुपये का इंतजाम करके दीजिए। अब इस पर माँ बोलती है कि मेरे पास फिलहाल इतने नहीं हैं, कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, पर तुम्हें क्यों चाहिए, तुम रीज़न बताओ। यही सब बातें होती हैं। हिमांशु को एकदम से गुस्सा आता है, वो अपनी माँ का गला दबाना शुरू कर देता है और फिर ऐसे ही माँ को मौत के घाट उतार देता है। अब इसकी माँ की लाश इसके सामने पड़ी हुई थी, इसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या करे, तो ये एक नीला बैग लेकर आता है, जो बैग आप अभी देख रहे हैं। इसी के अंदर अपनी माँ को मोड़ तड़ोड़ कर जिस तरीके से जो बॉडी है उसे डालता है और फिर सोचता है कि अब क्या किया जाए। इसके बाद कई सारी चीज़ें देखता है, पढ़ता है, टीवी पर देखता है, बहुत गूगल पर भी देखता है, तो इसे समझ में आता है कि अगर इसे बचना है या इसे पाप से बचना है तो इसे संगम में ले जाकर इस लाश को बहाना होगा। तो इसीलिए ये फैसला करता है कि अब ये सफ़र करेगा, ट्रैवल करेगा और इसी बैग को लेकर जाएगा संगम तक और वहाँ पर ले जाकर लाश को बहा देगा और इसे एक तरीके से इस लड़के का, हिमांशु का उद्धार हो जाएगा और इसकी माँ को भी मोक्ष मिल जाएगा और इसके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा इसे लगता है। और इसीलिए ये लाश को लेकर संगम पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि ये पुलिस की पकड़ में आ जाता है। सबसे पहले ये जो प्रतिमा देवी जिनकी हत्या हुई है और जो इनका बेटा हिमांशु, इनका मैं अगर आपको बैकग्राउंड बताऊं तो जो प्रतिमा देवी हैं उनकी शादी हुई थी बिहार में, उनके पति बिहार में रहते हैं, वो वहाँ पर एक जॉब करते हैं। और जो इनकी बेटी है प्रतिमा देवी की, इसकी शादी हिसार में हुई है। अब प्रतिमा देवी के जो पति के साथ है उनकी कुछ बनती नहीं है, इसलिए वो हिसार में ही आ जाती हैं। यहाँ पर वो भी काम करने लग जाती हैं छोटा मोटा, और उनका लड़का भी उनके साथ रहता है यानी हिमांशु। और जो पिताजी थे वो बिहार में थे। अक्सर झगड़े होते थे, चीज़ें सही नहीं रहती थी घर पे, इसलिए इन दोनों ने अलग अलग रहने लगे। लेकिन एक दूसरे के साथ पति पत्नी ये लोग अभी भी थे, ये लोग एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे, बस इन्होंने अपनी जगह बदल ली थी क्योंकि तनाव बहुत ज़्यादा रहता था, मनमुटाव रहता था। अब जो लड़का था उसने IIT की तैयारी कर रहा था, वो इंटर पास था, इसके आगे की पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था, पैसे वैसे भी जुगाड़ कर रहा था, लेकिन इसके भी अपनी माँ से अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और इसी सिलसिले में इसने अपनी माँ से 5,000 रुपये मांगे थे और जब वो नहीं मिले तब इसने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। अब इसके बाद क्या होता है, किस तरीके से ये पकड़ा जाता है, किस तरीके से बैग लेकर ये संगम तक जाता है, प्रयागराज तक जाता है, वो आप इसी के ज़ुबानी सुनिए। जिस तरीके से इसने बताया, जो पुलिस को इसने स्टेटमेंट दी, मैं बाकायदा वही आपको बताती हूँ। लड़के ने बताया कि 13 दिसंबर को हिसार से पहले इसने ट्रेन पकड़ी गाज़ियाबाद के लिए। ट्रेन पकड़कर गाज़ियाबाद पहुँचता है, गाज़ियाबाद से सीधे ट्रेन पकड़ता है प्रयागराज की, और उसके बाद ये प्रयागराज पहुँचता है। इसको 10:30 बज जाते हैं रात के, ठीक है। अब 10:30 जब ये प्रयागराज पहुंचता है, वहाँ पर इसने आसपास के लोगों से पूछता है कि यहाँ पर संगम कहाँ पर है, वो मेला कहाँ लगता है, कहाँ किस तरह से जाना होगा, लोगों से सारी चीज़ें पूछता है। अब इसके बाद कुछ रिक्शे वाले से मिलते हैं तो बोलते भैया हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन आप अभी कहाँ जाएंगे। तो ये उन लोग को जवाब नहीं देता और उन लोगों से कट लेता है, एक तरीके से उन्हें मना कर देता है और आगे चला जाता है। फिर ये लड़का पुलिस को बताता है कि मुझे एक लड़का और मिलता है जो ई रिक्शा चला रहा होता है, मैं उससे पूछता हूँ, तो मुझे बोलता है ठीक है आप बैठो। अब हिमांशु रिक्शे पर बैठ जाता है। इस पर आगे क्या होता है, वो बोलता है कि वो लड़का मुझे बोलता है, ई रिक्शे वाला, हिमांशु से कि भैया आप अभी मत जाइए, काम करिए, अभी मैं आपको किसी होटल में छोड़ देता हूँ, आप वहीं रुकिए, सुबह सुबह आप अगर दर्शन करेंगे, सुबह सुबह अगर आप नहाएंगे तो आपके
सारे पाप धुल जाएंगे, आपको मोक्ष मिलेगा, आपको उद्धार होगा। ये सारी चीज़ें जो ई रिक्शा वाला लड़का होता है वो हिमांशु को बताता है। लेकिन अब इस पर हिमांशु कहता है कि नहीं नहीं, मुझे सुबह हिसार के लिए निकलना है, मेरे पास अभी का टाइम है, मैं जो कर सकता हूँ अभी कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हिमांशु को तो सिर्फ इतना करना था कि अपनी माँ की लाश को ठिकाने लगाना था। उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि उसको नहान करना है, उसके पाप उतर जाएंगे। ये चीज़ सोचकर तो वो गया ही नहीं था। बस उसके मन में डर था, उसे लाश ठिकाने लगानी थी। इसलिए उसने अपने मन में मनगढ़ंत कहानी बना ली कि मैं माँ को मोक्ष दिलाऊंगा, मेरे पाप उतर जाएंगे, इसलिए संगम चल देते हैं। अब इतना सब करने के बाद जब वो वहाँ पर पहुँचता है, देखता है कोई आसपास नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे एक नाव खड़ी होती है। तो वो सोचता है हिमांशु कि मैं इस नाव को लेकर और बैग इसमें डाल देता हूँ और अंदर उतर जाता हूँ। लेकिन इन्हीं सब सोच विचार में उसे ये भी लगता है कि इस वक्त कोई है नहीं, अगर नाव डूब गई, पलट गई, मैं तो अच्छे से चला भी नहीं पाऊँगा, कैसे मैं अपनी माँ की लाश को ठिकाने लगाऊँ। लेकिन धीरे धीरे हिम्मत करके, भारी बैग भी होता है, उसे उठाता है, नाव पर रखता है कि तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है कि यहाँ क्या कर रहे हो। अब हिमांशु डर जाता है, उसे लगता है कि कौन होगा। जो सामने शख्स खड़ा होता है उसे बोलता है कि वापस आओ, अंदर नदी में अभी मत उतरो, नाव लेकर कहाँ जा रहे हो, एक बार आकर मुझसे मिलो। ये सारी बातें होती है। तो हिमांशु को लगता है कि अगर कोई आम आदमी होगा वहाँ का तो मैं एक बार मिल लेता हूँ। तो किसी तरीके से नाव, जितनी उसने बैग रखा था, बैग उतारता है, वापस आता है और देखता है कि पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिसकर्मी था। अब जैसे ही वो पुलिसकर्मी को देखता है उसके पसीने पसीने आ जाते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता, उसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं। और जो पुलिस वाला था वो भी ताड़ लेता है कि ये कुछ ना कुछ गलत करने जा रहा था और इसी वजह से इसके पसीने आ रहे हैं, ये ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा। पुलिस वाला उसे पकड़ता है, पूछता है बैग में क्या है। तो पहले तो हिमांशु बोलता है कि इसके अंदर कपड़े हैं और मैं यहाँ नहान के लिए आया हूँ संगम में। तो पुलिस वाला बोलता है तो अगर कपड़े हैं तो होटल में रहने चाहिए, तुम यहाँ नाव में लेके क्या जा रहे हो। अब जो पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा था वो उस बैग को ऐसे ठोक बजाता है। अब इतने में ही हिमांशु की हालत ख़राब हो जाती है। वो पुलिस के सामने बैठ जाता है, हाथ जोड़ लेता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो। फिर सारी कहानी पुलिस को बता देता है कि मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी है, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत गलत काम किया, मुझ पर पाप चढ़ गया है और इसलिए मैं अपनी माँ को संगम तक लेके आया हूँ और यहाँ पर उनकी लाश को बहाऊंगा ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए। अब जब ये सारी चीज़ें पुलिस सुनती है और नीले बैग को खोलती है तो उस जगह पर हड़कंप मच जाता है। पुलिस वाले भी उस सोच में पड़ जाते हैं किस तरीके से हिसार से ये लड़का बड़े आराम से इस बैग को लेकर आ गया, कोई चेकिंग नहीं हुई, ट्रेन में किसी को इस पर शक नहीं हुआ, रिक्शे में बैठा तो भी शक नहीं हुआ, क्योंकि ये अपने घर से निकला ऑटो लेकर, इसने ट्रेन पकड़ी गाजियाबाद के लिए हिसार से, फिर गाजियाबाद से प्रयागराज आया, प्रयागराज से फिर ये संगम पहुंचा ई रिक्शा से। तो इतने पूरे रास्ते में लगभग 800 से ज़्यादा किलोमीटर इसने सफ़र किया और किसी को इस लड़के पर शक नहीं हुआ। अब फिलहाल पुलिस ने इस लड़की को अरेस्ट कर लिया है। और तो और जब महिला का पोस्टमार्टम कराया गया, प्रतिमा देवी का, तो ये भी पता लगा कि ना सिर्फ उनका गला दबाया गया बल्कि उन पर चोट के कई निशान भी थे, यानी इस लड़के ने अपनी माँ को मारा भी था। पहले मारा था, सर पे अटैक किया था, उसके बाद गला दबाया था और फिर इस तरीके से उसकी माँ की मौत हुई। लेकिन अब इस मामले में जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि हमारा बेटा और जो हमारी बीवी, यानी कि जो पिताजी हैं हिमांशु के, जो बिहार में रहते हैं, उनका कहना है कि मेरी बीवी डिप्रेशन का शिकार थी और मेरा बेटा भी, दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, लेकिन ये दोनों साथ में रहते थे। मेरा बेटा इस तरीके से नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ऐसा कर नहीं सकता और कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अपना खेत बेचूं, चाहे कुछ भी करूं, पर मैं अपने बेटे को बचा लूंगा। ये कहना है हिमांशु के पिताजी का। लेकिन फिलहाल पुलिस ने हिमांशु को अरेस्ट किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।